ओके, ये सेकंड ईयर के सेकंड हाफ टेस्ट है इंजीकॉन का 2022 का, ठीक है। मींस इसमें जो चैप्टर है ये लास्ट 4-5 चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, dawn of modern physics, atomic structure, nuclear physics, ठीक है। फर्स्ट वन है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर शोइंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। देखो बी सीधा गया तो ये बी तो गामा है, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन तो आप कट कर लो पहले। अब ए का डिफ्लेक्शन कम है सी के, जिसका मास ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम, तो ये आपके पास अल्फा हो जाएगा, बी गामा है वैसे, और सी फिर क्या रह जाएगा, बीटा रह जाएगा, ठीक है। Consider the following image of an AC generator. If side A of generator move inward, then the direction of induced EMF will be inward जा रहा है ना, तो अगर आप राइट हैंड रूल करो ना, डायरेक्शन ऑफ साइड A is downward while on B is upward, so it will be anti clockwise, ठीक है। तो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। आप राइट हैंड रूल से कर सकते हो, इधर तो मैं आपको हैंड नहीं दिखा सकता, बट आंसर इसका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एटलीस्ट हाउ मेनी डायोड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी फुली इनटू डीसी। ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहा है, तो ब्रिज में 4 होते हैं। 126 है आपके पास के in a hydrogen spectrum which one of the following series lie in the ultraviolet region and corresponding to a minimum wavelength transition। तो बाकी को ना देखो, उसने अल्ट्रावायलेट की बात की है तो लेमन अल्ट्रावायलेट में है, ठीक है। 127 है आपके पास के स्लोप ऑफ द डिके एटम वर्सेस द टाइम इन आइसोथर्मल कर्व हैज शो इन द फिगर द ग्रेडियंट ऑफ दिस स्लोप रिप्रेजेंट एन नॉट बाई टी है, और एन नॉट बाई टी इज एन एक्टिविटी, ठीक है, और स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्टिविटी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Wherever there is a current there is magnetic field, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। Current always produce magnetism, however changing magnetic field is required for the production of, और wherever there is a magnetic field ये बात नहीं हो सकती, ठीक है, बोथ ए एंड बी, तो ये बात आपके पास फुल करेक्ट है। 129 है आपके पास के 128 है, 128 हो गया, 129 है। ये अब वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, बट कभी कभार हो सकता है आ जाए। रिपल फैक्टर फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है, इनकी वैल्यू ज्यादा आती है, तो वी आर एम एस बाई वी डी सी अंडर का स्क्वायर अंडर रूट -1, ये वाला फार्मूला इनके लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और हाफ वेव के लिए इसके लिए आता है 1.21 और फुल वेव के लिए 0.48 आता है, ठीक है। वी आर एम एस डिवाइड बाई वी डी सी का स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, डिके कांस्टेंट पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज हैज इट मूव टू हायर ऑर्बिट, radius is directly proportional to the square of number of orbit, energy is directly proportional to the square of the charge number। तो 2 और 3 आपके पास क्या है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। वेरियस टाइप ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय कोबाल्ट 60 से ट्रीट किए जाते हैं। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 134 है आपके पास के a nucleus with 8 235 split into 2 nuclei of mass number in the ratio 1:2, the ratio of their radii of the nuclei will be, तो 1:2 आपको दे रहा है ना, यानी 235 जो है ना उसको आपने 1:2 में कन्वर्ट करना है। तो 235 का अगर 1:2 है, 1/3 मल्टीप्लाई 235, इससे आपके पास आ जाएगा 58, और दूसरा है 2/3 रेशियो मल्टीप्लाई 235, इससे आपके पास आ जाएगा 176, ठीक है। तो रेडियस में हम क्या डालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ 1 टू द एटॉमिक मास ऑफ 2, 58,176 है ना मेरे ख्याल में। तो ये अगर ये इसने दिए हुए ना मास, एटॉमिक मास नंबर इसने दिए हुए ना, हम क्यों इसको वो कर रहे हैं, अगर मास नंबर इसने दिए हुए ना तो द रेशियो ऑफ द रेडियो विल बी, तो बड़ा जो है ना उसको ऊपर लिखो 2 × 1, सॉरी क्या दिया हुआ 1:2, 1/2, इधर R1/R2, ठीक है। तो 1/2 और ऊपर क्या होता है 1/√3। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये 3 भी उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और नीचे 1, तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि
अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी। तो बोर ने क्या कहा था, एंगुलर, अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनएच। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और 36 है आपके पास के विच आर द फॉलोइंग हैव नो मास, बोसान आर पार्टिकल हैविंग नो रेस्ट मास या नो चार्ज। ठीक है, अच्छा हेड्रॉन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन पे एक्ट करता है। ठीक है, दे आर, ठीक है, और विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी बात ट्रू है, करंट ऑन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द प्राइमरी कॉइल, और वोल्टेज वहां पे ज्यादा होते हैं। डीके कांस्टेंट इज गिवन बाय, डीके कांस्टेंट के लिए ये ए वाला फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, और ये एक्टिविटी है। ठीक है, फिर द कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी फॉर प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन विल रिजल्ट इन, इट विल रिजल्ट इन एनहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, high energy proton and antiproton will result in annihilation of matter. If an electron jump from 5th to 3rd orbit, what is the maximum number of structural ion that can be produced? So 5 minus 3 plus 1 divided by 2. तो 5 minus 3 2, 5 minus 3 2 plus 1 3 by 3, 3 गए तो सिर्फ 2 बचेगा। सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, नीचे 2 होता है। ठीक है, तो 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा आपके पास। इफ पीक वोल्टेज अक्रॉस फुल वेव रेक्टिफायर इज 20 वोल्ट देन वी आर एम एस आपके पास क्या होगा, वी आर एम एस होता है मैक्सिमम डिवाइड बाय अंडर रूट 2 होता है 1.4, इससे ये 14.14 आता है। मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस बाय एनी जनरेटर विच हैज ओनली वन टर्न, नवाब होता है, अब एन तो नहीं है, तो डब्ल्यू ए बी सिर्फ आपके पास रह जाएगा। अब ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है, एक्स-रे प्रोडक्शन इज अपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ अपोजिट है ये। 45 है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लेमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम हो। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के लिए आप लेमन के लिए हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, 1 4 4 ऊपर 4 माइनस 1 3/4 आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, 3/4 उल्टा करोगे तो 4/3। लेमन के लिए वेवलेंथ हो जाएगा 4/3। इसी तरह बाल्मर के लिए मालूम करो, बाल्मर के लिए आपके पास हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 9, तो 4 9 में 36 एलसीएम। ठीक है, ऊपर 36 और माइनस 4 9 में 9, तो 25/36 आएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह इसको फिर उल्टा करोगे तो 36/5। तो इसने किसका मांगा, लेमन का है 4/3 और ये आपके पास है 36/5। 4 एकम 4 4 9 में 36, तो 9 3 18 9 3 27, तो 5/27। सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, बाकी ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो पेनिट्रेशन ऑफ गामा रे इज मोर देन अल्फा, आयोनाइजेशन चार्ज को कहते हैं। ठीक है, तो वो अल्फा का ज्यादा है, गामा रे हैव द लीस्ट पेनिट्रेशन, sorry alpha ray have the least penetration. All of these are correct. At what angle change in wavelength of x-ray is equal to half of the quantum wavelength? तो 60 डिग्री पे you know that cos 60 पे क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, 149 element X has atomic mass A and atomic mass number Z. It emits some radiation so that its new atomic mass A minus 8, मतलब 2 अल्फा गए हैं, एक अल्फा से -4, 2 अल्फा से -8, और Z -4 होना चाहिए था बट Z -2, इसका मतलब है 2 बीटा आए हैं जिसकी वजह से +2 एटॉमिक नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अ ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो ऑफ 5 इफ पोटेंशियल इन द प्राइमरी कॉइल इज 200, व्हाट इज द प्राइमरी इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में पूछ रहा है, टर्न रेशियो 5 है, सेकेंडरी पूछ रहा है और वो क्या है 200, तो 200 उस तरफ जाएगा, 200 5000 1 किलोवाट। ठीक है, और फिर आपके पास एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर 80.6% है आपके पास। 152 है, क्वांटम वेवलेंथ इज मैक्सिमम व्हेन, वो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ठीक है, 53 है आपके पास के द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर। इफ अ रॉक इनिशियली कंटेन 1 ग्राम ऑफ रेडियम द अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर 6400 ईयर विल बी, ये हमने कई दफ़ा किया है, इसका ऑप्शन मुझे याद भी है 62 है। ठीक है, हाउ 1600 और 6400 में डिफरेंस है 4 का, मतलब 4 हाफ लाइफ गुजरी है, तो 1 ग्राम पहले है, ये पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 500 मिलीग्राम,
फिर हो जाएगा 250 दूसरे में, फिर हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 60, सो 250 125 और हो जाएगा 62 के आसपास, ठीक है, 4 हाफ लाइफ के बाद। इफ डायमीटर ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज बाय 2 टाइम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑन द कॉइल। सो सेल्फ इंडक्टेंस आपका कॉइल क्या होगा, अगर वो इसके साथ इनवर्स रिलेशन है इसका, ठीक है, रॉन्ग नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है म्यू आर एन स्क्वेयर, ठीक है, पाई डी स्क्वेयर ऊपर है इसमें अब, ठीक है, डी स्क्वेयर ऊपर है, डायमीटर डबल तो ये 4 टाइम हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर passes either upper or lower cycle into positive cycle, ठीक है, which experiment show the particle act as wave, तो डेविसन और जर्मर, ठीक है। which of the following is not found in a DC generator, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग होते हैं, स्लिप रिंग नहीं होते, स्लिप रिंग AC में होते हैं। a center wave transformer that fully rectify alternating current uses कितने 2 डायोड इन सेम डायरेक्शन। द बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन उसका डुअल नेचर होता है आपके पास, ठीक है। A magnet is falling toward a metal ring as shown in the figure. A person view the ring from below will observe the current in the coil is flowing in. अच्छा ये नॉर्थ इधर आ रहा है तो इधर भी नॉर्थ बनेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है। नीचे साउथ, तो नीचे साउथ है तो साउथ का करंट आपके पास क्या होता है, साउथ आपके पास क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और देखो ना साउथ डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज। A bulb when connected to AC source reaches its maximum brightness 100 time in 1 second. AC is rectified Wheatstone circuit. If the same bulb is connected to the rectifier DC, how many time will bulb now reaches the maximum brightness? देख उसने क्या किया 100 टाइम इन 1 सेकेंड है, AC source reach maximum brightness, ठीक है। AC is rectified using if the same bulb is connected to rectifier DC, how many time will bulb now reaches in maximum brightness? तो ठीक है ना, वही फुल वेव रेक्टिफायर है तो 100 टाइम ही रहेगा आपके पास। ठीक है, वही 100 टाइम आपकी इन AC bulb reaches its maximum brightness 2 time in wave. So if the whole wave is rectified as in the above mentioned quiz, number of time the bulb reaching its maximum brightness will remain the same. ठीक है, क्योंकि दोनों 100 पहले ही आ रहे थे फुल में तो अभी 100 आएंगे आपके पास, ठीक है। और अगर हाफ होता तो हम फिर आधा करते, ठीक है। A photon of 3.02 mega electron volt is used to cause pair production will be the energy of positron, कितने के बराबर आपके पास होगी, तो 1/2 टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये फार्मूला है, ठीक है, -1.02, तो ये कितने 3.02 माइनस 1.02 हो जाएगा, 2 कटेगा तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाएगा। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी, तो कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अमोनिया, तो 975 एंगस्ट्रॉम जिसके लिए आता है वो शेल आपके पास आपको पहले ढूंढना है, ये फोर्थ शेल है, ठीक है, ये आप याद कर लें। 975 एंगस्ट्रॉम 4 शेल के लिए होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ है ये, ठीक है, वेवलेंथ मालूम आप लोग कर सकते हो ना, 1 वेव लेंथ इक्वल टू रेड बार कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, इससे वेवलेंथ आ सकते हैं। तो 975 है तो 4 - 1 करना है अभी आपने, ठीक है, 4 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो -1 + 1 गया, ये 3 4 3 12 डिवाइड बाई 2 6 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 64 है आपके पास के कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इफ अ वायर इज मूव्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड वेस्ट, व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग द इंड्यूस करंट, के बारे में कौन सी बात करेक्ट होगी, इसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो देयर इज नो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन दिस सिनेरियो, ठीक है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज रेक्टिफाइड यूजिंग 4 डायोड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफाइड डायरेक्ट करंट, तो 4 डायोड है मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में डबल हो जाती है, ठीक है, 2f तो 100 हर्ट्ज। व्हिच आर द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, तो ब्राइट रेड लाइट आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
और विच आर द फॉलोइंग लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। तो फ्रिक्शन लॉस तो कोई नहीं होता ट्रांसफार्मर में। विच आर द फॉलोइंग इज मोर रिलेबल फैक्टर फॉर डिस्क्राइबिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो इक्विवेलेंट डोज आपके पास इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। 169 है आपके पास के if alpha and beta ray are moving with the same velocity, then which of the following statement correctly describe the wavelength of the two waves? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास विद वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो मास किसका ज्यादा है आपके पास? अल्फा का ज्यादा है तो मोर मोमेंटम, बीटा रे विल हैव मोर मोमेंटम देन अल्फा रे। बीटा का मास ज्यादा है तो ये करेक्ट रहेगा आपके पास, ठीक है। इसने क्या कांस्टेंट किया था? इसने वेलोसिटी कांस्टेंट की थी। तो इधर मोमेंटम नहीं होगा, बीटा रे विल हैव मोर वेवलेंथ होगा देन अल्फा रे, ठीक है। तो इसको इसमें वेवलेंथ होगा, दस मोर वेवलेंथ, ठीक है। तो इधर ही क्योंकि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम तो आप नहीं ले सकते। हाउ मच ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल विद एरिया ऑफ 0.5 मतलब 1/2 इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 10 वेबर पर सेकंड। तो 255 वोल्ट आपके पास करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज फॉर डिटेक्टिंग सर्कुलेटरी प्रॉब्लम? इसमें Na24 यूज होता है, ठीक है। और that in addition to forward bias also इधर एमसीक्यूज घुमा हुआ है 172 वाला, ठीक है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज था वो जीनर डायोड के बारे में था, ठीक है। जीनर डायोड इज अ डायोड that in addition to forward bias allow a current in reverse bias. So if a zener diode rated at 50 volt, it means that if the reverse potential of more than 50 volt is applied, it will allow the current. Which are the following result of spectral which is not the result of special theory of relativity? स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इज नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस इधर होता है, इधर ईएमएफ होता है, इधर करंट होता है, इधर टाइम होता है। तो ये पूछ रहा है, ये वोल्ट टाइम उस तरफ और एम्पियर इनवर्स, ठीक है। 175 है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर? फेज वेव रेक्टिफायर नहीं होता। टू फोटोन विद वेरी हाई एनर्जी आर मूविंग इन स्पेस, व्हाट विल हैपन? स्पेस में कुछ भी नहीं होगा, ओके।